आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सेगमेंट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं आज का टॉपिक। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले शिक्षक को क्या उसका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसको करना चाहिए। सच में आज की जो जनरेशन है किस तरीके की है और सच में विद्यार्थी को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स हर एक बच्चे की मनोदशा को समझ सके, उसकी स्थिति को समझ सके, उसके भाव को समझ सके, वही एक अच्छा शिक्षक यानी टीचर होता है। तो सबसे बड़ी बात आज के टाइम में इसकी कमी है, क्योंकि सच में अगर हम ये कहें कि जो टीचर है स्टूडेंट को क्योंकि सर्विस देने का काम करता है, उनकी सेवा एक तरीके से दे रहा है, तो भी उसके बदले में शिक्षक को भी मिल रहा है, क्योंकि भाई एक तरीके का ये व्यवसाय हो गया है। अगर ये व्यवसाय है तो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस चीज को हम समझें। और यदि हम मान लें कि जो कि प्राचीन काल से टीचर का एक बहुत बड़ा ओहदा है, तो उसका एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, पूरी सोसाइटी देती है, ये भी सच है। तो उस हिसाब से भी यही है कि वो हर एक बच्चे के बारे में जाने व्यक्तिगत रूप से, और उसकी मनोभाव को जाने और उसका समाधान कर सके। यही उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है और उसको आगे बढ़ा सके। मुझे एक कोई बात याद आती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। एक स्कूल में चेक करने वाले आते हैं, तो एक टीचर क्लासरूम में अपने विद्यार्थियों को मतलब पढ़ा रहे होते हैं, तो वो चेक करने वाले आते हैं। तो उन्होंने एक विद्यार्थी को खड़ा किया, आप खड़े हो जाइए, आपका नाम क्या। उसने बताया रवि। उससे पूछे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसने बताया 2000 का हूं। तो जो चेक करने वाले आए होते हैं वो टीचर्स के ऊपर बरस पड़े, कहे आपने अपने विद्यार्थियों को क्या पढ़ा रखा है, आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, आप क्या कर रहे हैं। इस तरीके से, इस लहजे में, मतलब स्टूडेंट के सामने ही वो टीचर से बोले, जो कि व्यवहारिक रूप से ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उन टीचर को बहुत मतलब अंदर से बुरा लगा, और वो भी कहीं से चेक करने के लिए जो आए थे वो भी टीचर रहे होंगे और उनकी पोस्ट बढ़ी या जो भी है। आप तो आए हैं, एजुकेशन के हैं, और इस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप कम से कम स्टूडेंट के भाव को समझिए। यहाँ पर 2000 का हूं यानी 2000 में उसका जन्म हुआ होगा, इससे तात्पर्य था, और यही वो विद्यार्थी कहना चाह रहा था। तो एज ए टीचर ने इस बात को उनको समझाया, और फिर बाद में उनको ये बात समझ में आई, और बाद में उन्होंने इस चीज को सॉरी बोला। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, जो स्टूडेंट है उनका परिवेश कैसे है, वो कहाँ से आ रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि उसका स्टूडेंट अच्छा ना हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, सभी लोग चाहते हैं। तो
कई बार जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो भी जिम्मेदार होता है, और टीचर हमेशा प्रयास करते हैं कि उसका स्टूडेंट काफ़ी अच्छा हो, आगे बढ़े, उसका जो एम है वो पूरा हो, और वो भरसक प्रयास करता है, इसके लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ अगर स्टूडेंट के आप भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मनोस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके व्यवहार को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो क्या कहना चाह रहा है, उसका प्रश्न क्या है, और आप उपयुक्त उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ये सब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और टीचर को इसको भलीभांति समझना चाहिए। अगर स्टूडेंट की जिज्ञासा है, अगर वो कुछ पूछ रहा है, तो कभी उसको डांट के नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि उसकी जिज्ञासा का समाधान करना चाहिए और प्यार से उससे पूछना चाहिए, स्नेहपूर्ण रूप से। क्योंकि अगर प्रेम से आप पूछेंगे तो वो देखिए उसकी जो हिचकिचाहट होगी, जो उसकी समस्या होगी, वो दूर होगी, तो सच में वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो वर्तमान है, प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ की कमी हो रही है। और क्योंकि टीचर अपने आप को सुप्रीम मानेगा और मानकर स्टूडेंट की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करता है। तो यही सबसे बड़ी आज की समस्या है और इसको दूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट सम्मान तभी टीचर का देगा जब कोई भी टीचर उसके भाव को, उसके मनोस्थिति को और उसके हर एक सवाल का समाधान कर सकेगा और उसके जीवन को बेहतर बना पाएगा। क्योंकि गुरु की सीख हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से मतलब हर एक टीचर्स को फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए, एक दोस्ताना मिजाज होना चाहिए, जिससे कि हर एक विद्यार्थी आसानी से अपनी बात को कह सके और वो अंदर से अच्छा फील कर सके। तो बस हम आपसे यहीं पर इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का इतना आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को बिंदु तिवारी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।